कहानी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो अपने संसार को विनाश से बचाने की कोशिश में मरे हुए वुल्वरीन की मदद लेने का निर्णय करता है। हालांकि लोगन एक वुल्वरीन है और उसकी उपचार करने की क्षमता बहुत बढ़िया है, इसलिए डेडपूल को लगता है कि वह अभी भी जीवित हो सकता है। लेकिन जब डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोदता है तो उसे केवल वुल्वरीन के अवशेष मिलते हैं और वह गुस्सा होकर उन्हें फावड़े से पीटने लगता है और गाली भी देने लगता है, क्योंकि लोगन उसकी अंतिम उम्मीद था। डेडपूल लोगन के कंकाल के साथ बात कर रहा होता है। कुछ मिनटों बाद एक समूह टीवी के एजेंट उसे पवित्र रेखा के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार करने आते हैं। बिना किसी झिझक के डेडपूल वुल्वरीन की एडामेंटियम हड्डियों का उपयोग हथियार के रूप में करता है और दुश्मनों पर हमला करता है। अकेले ही डेडपूल उन सभी सैनिकों को मार गिराता है जो उसे पकड़ने के लिए भेजे गए थे और अंत में वुल्वरीन की खोपड़ी को लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर नए एजेंट पोर्टल के माध्यम से आते हैं और उन्हें देखते ही डेडपूल निर्णय करता है कि वह सभी को एक बार में ही खत्म कर देगा। फिर डेडपूल वुल्वरीन के एडामेंटियम पंजों का अपनी कलाई से बांधता है और शेष एजेंटों को हराने के लिए उनका उपयोग करता है। अचानक हम कुछ महीने पीछे जाते हैं जब डेडपूल निर्णय किया था कि वो एवेंजर के टीम में शामिल होना चाहता है। अपराध के जीवन और डेडपूल नामक भाड़े के सैनिक बनने के बाद डेडपूल निर्णय करता है कि वह एक न्यायपूर्ण जीवन जिएगा ताकि अपनी प्रेमिका को वापस जीत सके, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर उसे खोने का था। लेकिन जब डेडपूल हैप्पी से मिलता है तो हैप्पी उसे एवेंजर की टीम में आने से मना कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि डेडपूल वेनेसा और अपने दोस्त की मौजूदगी से खुश है, क्योंकि वह उन दुर्लभ समस्याओं में से एक है जब वह उन सभी के साथ होता है जिनसे वह प्यार करता है। डेडपूल जब मोमबत्ती बुझाने और अपनी इच्छा मांगने ही जाता है तब उसे दरवाजे पर आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जवाब देने जाता है। देखता है कि वह टीवी के एजेंट से मिलता है और उन्हें जानने की कोशिश करता है कि वे कौन है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछ सके एक एजेंट उसकी विग खींच लेता है जबकि दूसरा उसे एक पोर्टल में से घसीटता है। अपनी इच्छा के खिलाफ टीवीए मुख्यालय में ले जाने के बाद डेडपूल पैराडॉक्स से मिलता है जो बताता है कि कंपनी कर्मचारी पवित्र समय रेखा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। पैराडॉक्स असली कारण का खुलासा करता है कि डेडपूल वहाँ क्यों है और कहता है कि उसे एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। वो कहता है कि अगर डेडपूल उसके लिए काम करता है तो वह उसे भविष्य के अनंत एवेंजर्स में शामिल हो सकता है। यह सुनकर डेडपूल तुरंत इस सौदे को स्वीकार कर लेता है। मिशन शुरू करने से पहले नया यूनिफॉर्म लेने के लिए डेडपूल दर्जी के कमरे की ओर भागता है। डेडपूल पैराडॉक्स से अनुरोध करता है कि उसे घर भेज दिया जाए ताकि वह अपने दोस्तों के साथ यह खबर साझा कर सके। इसी समय वह सच्चाई का पता लगाता है। टीवी के साथ सौदा करने का मतलब है कि डेडपूल कभी घर नहीं लौट सकता, क्योंकि उसकी ब्रह्मांड को 72 घंटों में रीसेट कर दिया जाएगा और उसके सब प्रिय लोग अस्तित्व में नहीं रहे। डेडपूल ने पूछा क्यों, तो पैराडॉक्स बताता है कि जब एक ब्रह्मांड अपनी ध्रुव तारा को खो देता है तो वह धीरे धीरे विघटित होने लगता है। डेडपूल के ब्रह्मांड में यह एक ध्रुव तारा यानी वुल्वरीन था। पैराडॉक्स डेडपूल को बोलता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का ध्रुव तारा वुल्वरीन था जो कुछ न्यूटन बच्चों को बचाने के चक्कर में और उसकी बेटी लॉरा को भी बचाने के चक्कर में मारा गया। अब तुम्हारी यूनिवर्स का ध्रुव तारा तो नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा यूनिवर्स कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा यूनिवर्स कुछ सालों में खत्म होने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक मशीन बनाई है जिसकी मदद से हम तुम्हारा यूनिवर्स चुटकियों में खत्म कर देंगे। और पैराडॉक्स बोलता है कि अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम पवित्र सीमा रेखा में शामिल होकर एवेंजर का हिस्सा बनने का अपना सपना पूरा करो या अपने दोस्तों के साथ नष्ट हो जाओ। लेकिन डेडपूल तीसरा विकल्प चुनता है। पैराडॉक्स पर हमला करने के बाद वो टाइम पैड चुरा लेता है ताकि घर लौटने के लिए एक पोर्टल खोल सके। इसलिए हमने डेडपूल को वुल्वरीन के कब्र के पास देखा था। उसे लगता था कि वुल्वरीन फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन वो देखता है कि वुल्वरीन तो अब मर चुका है जो उसके संसार को बचा सकता था। सभी टीवी एजेंट को समाप्त करने के बाद जो उसे पकड़ने के लिए भेजे गए थे, डेडपूल यह निर्णय करता है कि वो एक और वुल्वरीन को ढूंढेगा और उसे अपने दोस्तों को बचाने में मदद करने के लिए मनाएगा। उसके बाद डेडपूल कई समांतर ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए डेडपूल कई वुल्वरीन के वेरिएंट से मिलता है। उनमें से एक मिशन में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो जिन भी वुल्वरीन से मिलता है वे सभी उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक हेनरी कैविल जैसा दिखता है। एडमिटियन पंजों से दोनों बार मार खाने के बाद डेडपूल अनंत एक शराबी वुल्वरीन को ढूंढता है जो भी मदद करने के लिए इनकार कर देता है। यह जानते हुए कि उसके विकल्प हो रहे हैं, डेडपूल बिना हिचकिचाए उसे टीवीए मुख्यालय ले जाता है और डेडपूल पैराडॉक्स को पुराने वुल्वरीन को एक नए वुल्वरीन से बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पैराडॉक्स कहता है कि यह परिवर्तन संभव नहीं है। तभी डेडपूल जोर देता है कि वह उस व्यक्ति से बात करना चाहता है जो टीवीए का बॉस है और उसी समय उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स अपने बॉस की असहमति के बिना ऑपरेशन करना चाहता है और अपनी स्थिति को खोने से बचाने के लिए उसे धमकाता है। पैराडॉक्स निर्णय करता है कि वह पहले भाड़े के सैनिक डेडपूल को रीसेट करेगा और फिर वुल्वरीन को भी वही करेगा ताकि वह कोई समस्या न खड़ी कर सके। तभी हम देखते हैं कि पैराडॉक्स उसे अपनी एक छड़ी से एक नए पोर्टल में यानी नए यूनिवर्स में भेज देता है और फिर पैराडॉक्स वुल्वरीन को भी उसी यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ डेडपूल को भेज दिया गया है। डेडपूल से मिलने के बाद लोगन अपनी सारी नाराजगी निकालता है।
है क्योंकि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ डेडपूल ने उसके ब्रह्मांड ले आया था और अब वो एक ऐसे अज्ञात ब्रह्मांड में फंस गया है। डेडपूल जवाबी हमला करता है और अपनी पिस्तौल की सभी गोलियां उल्वरिन के पसलियों में उतार देता है। उल्वरिन अपने पंजों का उपयोग करके डेडपूल के हथियार को नष्ट कर देता है, जिसके बाद डेडपूल अपनी तलवार से वार को रोकता है। लड़ाई के दौरान उल्वरिन कई बार घायल होता है और डेडपूल की तलवारें उसके शरीर में फंस जाती है। अब जब डेडपूल कमजोर हो जाता है, लोगन उसकी गर्दन काटने की तैयारी करता है, लेकिन डेडपूल उसे अपनी और शामिल होने के लिए मना लेता है और भले ही वह उल्वरिन के अतीत को नहीं जानता। डेडपूल कल्पना करता है कि उसने कोई बड़ा नुकसान सहा होगा जिससे वह इतना कड़वा हो गया है और वादा करता है कि यदि उल्वरिन उसकी मदद करेगा तो टीवीए के मुख्यालय लौटने के बाद वह पैराडॉक्स को उसके ब्रह्मांड को ठीक करने के लिए मना लेगा। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी कैप्टन अमेरिका वहां आ जाता है, जो उन्हें सूचित करता है कि असली दुश्मन आ रहे हैं। अपने पसंदीदा सुपर हीरो को सामने देखकर डेडपूल भावुक हो जाता है, लेकिन जब क्रिस इवॉक आग पकड़ने लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि वास्तव में यह फैंटास्टिक फोर का जॉनी टॉम्स मतलब ह्यूमन टॉर्च है। जब ह्यूमन टॉर्च दुश्मनों को समाप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तो पायरो उसके हमले को रोकने और सारी आग को अवशेषित करने में सफल हो जाता है। अपनी शक्तियाँ खोने के बाद जॉनी जमीन पर गिर जाता है। फिर सेबरटूथ अपने भाई पर हमला करने के लिए प्रकट होता है, मतलब लोगन को। जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है, डेडपूल उल्वरिन के शरीर में फंसी तलवारों को निकाल देता है। यह सोचता है कि यह एक महाकाव्य लड़ाई होगी। हालांकि जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, लोगन पहला हमला करता है और सेबरटूथ को एक ही बार में मार देता है। फिर इन दोनों को मशीन के द्वारा पकड़ दिया जाता है। फिर ये दोनों जाहिर होते हैं और जॉनी यात्रा के दौरान डेडपूल और लोगन को कैसेंड्रा के बारे में भयानक बातें बताता है। डेडपूल और उल्वरिन कैसेंड्रा के पास जाते हैं तो डेडपूल कैसेंड्रा को जॉनी ने जो सारी बातें बताई होती है उसके बारे में डेडपूल कैसेंड्रा को बताता है, जिसके कारण कैसेंड्रा जॉनी को एक ही बार में मार देती है। फिर कैसेंड्रा बताती है कि उसे चलना भी नहीं आया था और उससे पहले ही उसे उस जगह भेज दिया गया था और उसके भाई ने कभी उसकी तलाश नहीं की थी, इसलिए उसने अपने भाई को मार दिया, यानी चार्ल्स जेवियर को। चार्ल्स जेवियर की मृत्यु के बारे में सुनते ही उल्वरिन कैसेंड्रा पे हमला कर देता है, लेकिन कैसेंड्रा जैसे तो भी बच जाती है और उल्वरिन को जमीन में गाड़ देती है। फिर कैसेंड्रा डेडपूल का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। फिर कैसेंड्रा को पता चलता है कि डेडपूल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर डेडपूल अपनी बातों में कैसेंड्रा को उलझाता है ताकि उल्वरिन उसे छुरा मार सके, लेकिन कैसेंड्रा को कुछ नहीं होता और उल्वरिन को कैसेंड्रा दूर फेंक देती है। तभी हम देखते कि वहाँ बैगनी कलर का एलो नाम का एक दानव आता है, जिसे देखकर उल्वरिन और डेडपूल एक यंत्र की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद डेडपूल बोलता है, मुझे तो काफी भूख लगी है। फिर ये दोनों रेगिस्तान में एक बार होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। तभी डेडपूल बोलता है उल्वरिन से कि मेरे यूनिवर्स में तुम्हें काफी माना जाता है, लेकिन उल्वरिन बोलता है कि मेरे यूनिवर्स में मेरे एक गलती के कारण मुझे सब नफरत करते हैं। फिर डेडपूल और उल्वरिन वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर उल्वरिन डेडपूल से पूछता है कि तुम्हारी यूनिवर्स का लोगन यानी उल्वरिन के साथ क्या हुआ। तभी डेडपूल उल्वरिन को बताता है कि मेरी यूनिवर्स का उल्वरिन अपने बेटी को बचाने के चक्कर में मारा गया, जिसका नाम लॉरा होता है और उसका कोड नेम X-23 होता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक कुत्ता दौड़ के आता है। दरअसल वो डेडपूल कुत्ता होता है। वो डेडपूल के पास आता है तो डेडपूल काफी खुश हो जाता है और वो डेडपूल उसे पकड़ लेता है। तभी उस कुत्ते के पीछे और एक डेडपूल आता है जिसका नाम नाइसपूल होता है। नाइसपूल बोलता है कि ये कुत्ता मेरा है। फिर नाइसपूल उन्हें अपनी कार देता है। कार मिलने के बाद डेडपूल और उल्वरिन नाइसपूल का कुत्ता उसे वापस दे देते हैं और उसकी कार ले लेते हैं और उस कार में वो जाने लगते हैं। कार में ये लोग जा रहे होते हैं। तभी डेडपूल बोलता है कि जैसे ही हम टीवी एजेंट के यानी पैराडॉक्स के पास पहुंच जाएंगे तो शायद वो लोग तुम्हारे ब्रह्मांड को ठीक कर देंगे। ये बात सुनते ही उल्वरिन कार को रोक देता है और बोलता है कि शायद से मतलब तुम्हारा क्या है, और उल्वरिन डेडपूल पे हमला कर देता है। उल्वरिन उसे गालियां देने लगता है, बोलता है कि साले तूने मेरे को धोखा दिया है, अब तू बहुत पीटने वाला है। तभी डेडपूल अपने 9 लोग यानी साथी को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया यानी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्वरिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उल्वरिन डेडपूल पे वार करने लगता है, उसका सिर पटकने लगता है। फिर इन दोनों की फाइट होने लगती है और डेडपूल उसे लात से बाहर फेंक देता है। फिर उल्वरिन भी कहाँ रुकने वाला, वो अपने पंजों से उसे मारने लगता है। फिर इन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। फाइट इतनी देर तक चलती है कि गाड़ी का पूरा ऐसा तैसा हाल होने लगता है, क्योंकि ये लोगों की हीलिंग पावर ज्यादा थी। फिर ये लोग थक जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की होती है जो इन दोनों को वहां से लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डेडपूल जाग जाता है। डेडपूल देखता है कि वो एक अलग घर में और उल्वरिन विस्की पी रहा है। डेडपूल को लगता है कि कोई आ रहा है, इसे वो हमला करने जाता है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रा आ जाती है और डेडपूल को नीचे गिरा देती है। फिर हम वहाँ ब्लेड और गैम्बिट को देखते हैं और लॉरा को भी देखते हैं। डेडपूल उल्वरिन को बोलता है कि यही वो लॉरा है जिसके चक्कर में हमारे यूनिवर्स का उल्वरिन मारा गया, और बताता है कि इसके साथ भी वही किया गया है जो तुम्हारे साथ किया, यानी एडमेंटियम पूरे शरीर में दागा दिया है। और लॉरा उस उल्वरिन को काफी घूर रही होती है, लेकिन उल्वरिन तो पक्का नशेड़ी
रहता है, वो तो मस्त दारू पी रहा होता है। फिर इलेक्ट्रा, गैम्बिट और ब्लेड भी बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को भी पैराडॉक्स ने खत्म कर दिया और हम कोई बखेड़ा ना कर सके, इसलिए उसने हमें शून्य पर भेज दिया। और इलेक्ट्रा बताती है कि हमारे साथ जॉनी भी था। फिर वुल्वरीन बोलता है कि डेडपूल की वजह से जॉनी मारा गया, जिसके कारण इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन डेडपूल जैसे तैसे उन सभी को मना लेता है। और इलेक्ट्रा डेडपूल को बताती है कि हम कसिंड्रा के वजह से यहाँ पे फंसे हैं क्योंकि हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेडपूल बोलता है कि अगर हम एक साथ हो जाए तो हम कसिंड्रा को हरा सकते हैं। फिर डेडपूल, इलेक्ट्रा और गैम्बिट और ब्लेड कसिंड्रा को हराने के लिए प्लान करते हैं। फिर प्लान में इनको पता चलता है कि अगर मैग्नेटो का हेलमेट अगर कसिंड्रा के सिर पे लगाया जाए तो हम कसिंड्रा को हरा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रा बोलती है कि मैग्नेटो का हेलमेट तो नष्ट हो गया। तभी गैम्बिट बोलता है कि जगरनॉट के हेलमेट को अगर हम कसिंड्रा को लगाया जाए तो हम कसिंड्रा को हरा सकते हैं। फिर ये लोग प्लान करते हैं और एक साथ जाने की सोचते हैं। तब वुल्वरीन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। फिर वुल्वरीन कैंपफायर के पास जाता है और विस्की पी रहा होता है। तभी वहाँ X-23 आ जाती है और बोलती है कि मुझे मेरे पिता की बहुत याद आती है, और बोलती है कि वुल्वरीन तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और ये लोग अपनी गाड़ी से कसिंड्रा को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लेड एक मिसाइल से कसिंड्रा के गेट को फोड़ देता है। फिर ये लोग सारे एंटर हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुल्वरीन भी डिक्की से निकल आता है, क्योंकि वुल्वरीन भी उनके साथ होता है, क्योंकि X-23 ने उसे मना लिया होता है। फिर ये लोग बारी बारी से सबको मारने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गैम्बिट के पास उसकी ताश वाली पावर होती है और वुल्वरीन और डेडपूल कसिंड्रा के पास चले जाते हैं। लेकिन कसिंड्रा डेडपूल को एक ही वार में ऊपर नीचे फेंक देती है और वुल्वरीन की पंजे जमीन में गाड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि कसिंड्रा वुल्वरीन के दिमाग में घुसने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि कसिंड्रा वुल्वरीन के दिमाग में जाकर उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करती है। इधर हम X-23 को देखते हैं जो जगरनॉट को हराती है और उसका हेलमेट ले लेती है और उस हेलमेट से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कोई तो भी उसे खींच लेता है। फिर भी X-23 अपना बैग फेंक देती है, जिसके कारण डेडपूल उसे पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं कि कसिंड्रा वुल्वरीन के चक्कर में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण डेडपूल उसे हेलमेट पहना देता है, जिसके कारण अब कसिंड्रा पूरी तरह कमज़ोर हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसका आदमी आकर कसिंड्रा पे गोली चला देता है, जिसके बाद बोलता है अगर इसका हेलमेट नहीं निकाला जाए तो ये मर जाएगी। फिर हम डेडपूल बोलता है अगर इसका हेलमेट निकालेंगे तो ये हमको मार डालेगी। फिर हम देखते हैं कि वुल्वरीन उसके अंदर की अच्छाई जगाने की कोशिश करता है। वो उस कसिंड्रा को बोलता है अगर तुमने अपने भाई को नहीं मारा होता तो तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए सारे ब्रह्मांड में आग लगा देता और तुम्हें ढूंढ निकालता, जिसकी उसका भाई मतलब चार्ल्स जेवियर, जिसके कारण कसिंड्रा की अच्छाई जाग जाती है और वुल्वरीन उसका हेलमेट निकाल लेता है। फिर कसिंड्रा बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक साधु आया था जिसके पास से अंगूठी मैंने लेती है, यानी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी होती है। फिर कसिंड्रा एक पोर्टल खोलती है और बोलती है कि मेरा मोड़ पलट जाए जिससे पहले कि तुम यहाँ से भाग जाओ। हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन छलांग लगा लेते हैं उस पोर्टल में, क्योंकि वह एलो नाम का दानव उन्हें खाने वाला होता है, और हम देखते हैं कि सारे सैनिक वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कसिंड्रा अपने आदमी को जगा देती है और वो ढूंढने की कोशिश करती है कि उसके आदमी ने उस पर हमला क्यों किया था। वो बताता है कि मैं पैराडॉक्स के लिए काम करता हूँ और उसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए बताया था। तभी हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन अपने पृथ्वी पे आ जाते हैं। फिर वहाँ कसिंड्रा आ जाती है और पैराडॉक्स के दिमाग में झांकने की कोशिश करती है। तब कसिंड्रा को पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके कारण ब्रह्मांड को मिटा जा सकता है। तभी कसिंड्रा सोचती है कि मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी और शून्य ही छोड़ दूंगी, जिसके कारण मैं बहुत शक्तिशाली रहूँगी और मुझ पर कोई हुक्म नहीं कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि टीवी एजेंट को पता चलता है कि कुछ हलचल हो रही है, वो भी वहाँ देखने लगता है। तभी कसिंड्रा पैराडॉक्स को लेके अपने उस मशीन के पास चली जाती है। इधर हम वुल्वरीन और डेडपूल को देखते हैं। तभी डेडपूल का कुत्ता वहाँ आ जाता है और हम नाइसपूल को भी वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कसिंड्रा ने पोर्टल तो शुरू रखा था, जिसके कारण डेडपूल की सारी मंडली वहाँ पे आ जाती है। डेडपूल वाली मंडली से बोलता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं मेन वाला डेडपूल हूँ। तभी फीमेल डेडपूल अपनी बंदूक निकालती है और गोलियाँ चलाती है, जिसके कारण डेडपूल नाइसपूल की ढाल बना लेता है और नाइसपूल पे सारी गोलियाँ लग जाती है। फिर बोलता है कि हील क्यों नहीं हो रहे। तब नाइसपूल बोलता है कि मैं हील नहीं होता। तभी डेडपूल बोलता है कि मैं तुम्हें दवाखाना लेके जाऊंगा, इसलिए दवाखाना लेके जा रहा होता है। तभी सारी गोलियां नाइसपूल पे लग जाती है और नाइसपूल की मुंडी उड़ जाती है, जिसके कारण नाइसपूल मर जाता है। फिर डेडपूल उसकी गन ले लेता है और वुल्वरीन और डेडपूल सारे डेडपूल वाली मंडली से फाइट करने लगते हैं और डेडपूल और वुल्वरीन काफ़ी तेज़ी से उन सबको मारने लगता है। और वहाँ हम देखते हैं कि एक बस में बहुत सारे डेडपूल होते हैं। उन सबको मारने के बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं काफ़ी एक्शन के साथ, लेकिन इन सबका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सारे डेडपूल फिर से रिपेयर हो जाते हैं। अब डेडपूल को लगता है कि फिर से मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर आ जाता है और पीटर सब डेडपूल का प्यारा होता है, जिसके कारण सारे डेडपूल उस पीटर के पास चले जाते हैं और डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि पैराडॉक्स को वुल्वरीन पकड़ लेता है और पैराडॉक्स बताता है कि इस मशीन को रोकने का एक ही तरीका है, इस मशीन को शॉर्ट सर्किट करना होगा। पैराडॉक्स बोलता है कि शॉर्ट सर्किट से मशीन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मशीन को शॉर्ट सर्किट करने के लिए नीचे 2 स्रोत है, उसे कनेक्शन के द्वारा तुम्हें जोड़ना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जो आदमी इस कनेक्शन को जोड़ेगा वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका धमाका काफ़ी जोरदार होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कनेक्शन जोड़ने के लिए वुल्वरीन तैयार होता है। वुल्वरीन जाने लगता है क्योंकि वुल्वरीन बोलता है कि तुम्हारे पास परिवार है और मेरे पास मैं अकेला हूँ, इसलिए वुल्वरीन पहले जाने लगता है। लेकिन डेडपूल धोखे से उसे बंद कर लेता है और खुद अकेला चले जाता है। लेकिन डेडपूल देखता है कि वो कनेक्शन अकेला जोड़ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन दरवाज़ा तोड़ के वहाँ पे आ जाता है और कनेक्शन को जोड़ देता है, जिसके कारण वुल्वरीन का कपड़ा फट जाता है और वुल्वरीन की बॉडी दिखने लगती है। इधर हम देखते हैं कि मशीन में कनेक्शन होने के कारण शॉर्ट सर्किट होने लगता है और कसेंड्रा पूरी जलने लगती है और ये दोनों भी जलने लगते हैं। लेकिन इनके पास हीलिंग पावर होती है और मशीन 100% होने के बाद पूरा धमाका हो जाता है और कसेंड्रा वहीं पे ढेर यानी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी 105 के कमांडर B-15 वहाँ प्रकट होती है और पैराडॉक्स को पकड़ लेती है। लेकिन पैराडॉक्स को उम्मीद नहीं थी कि डेडपूल और वुल्वरीन अच्छे होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आवाज़ आती है और उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन काफ़ी स्लो मोशन में आते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कमांडर बोलता है कि टाइम का रिपेयर नष्ट हो गया, तो कमांडर पुष्टि करती है कि ब्रह्मांड फिर से पुनर्जीवित हो रहा है और डेडपूल और लोगन को उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देती है। भले ही वो वुल्वरीन उस टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, B-15 उसे वही रहने और अपना जीवन फिर से बनाने का दूसरा मौका देती है। यह देखते हुए कि कमांडर इस समय उदार मूड में है और डेडपूल उससे मदद मांगता है। डेडपूल अपने दोस्तों को बचाने के लिए कमांडर से मदद मांगता है, जो शून्य में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। दुनिया को बचाने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन खाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। अब नाइसपुल तो जिंदा नहीं, वो कुत्ते को गोद अब नाइसपुल अब जीवित नहीं है, वह कुत्ते को गोद लेने का फैसला करता है और लोगों के साथ उसे घर ले जाता है। हम कुछ दिनों के बाद डेडपूल अपने सभी नए और पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए वेनेसा के साथ सुलह करने की कोशिश करता है। यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है।